रावण ने क्यों बदल दी राम की कुंडली के साथ अपनी कुंडली। मेरे अब तक के जितने भी वीडियोस हैं उनमें सबसे ज़्यादा वीडियो यह देखा गया है और उस पर कुछ खास कमेंट्स भी आए हैं। खास करके कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि राम की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदलने में रावण ने किस तकनीक का उपयोग किया था या उसमें कौन सी समझदारी उसने दिखाई थी। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रावण ने अपनी कुंडली राम की कुंडली के साथ बदल दी। क्या इसी तरह हम भी अपनी कुंडली को अपने किसी भी आदर्श की कुंडली के साथ बदल सकते हैं? क्या हम अपनी कुंडली को कृष्ण की कुंडली के साथ, गौतम बुद्ध की कुंडली के साथ, सचिन तेंदुलकर की, स्वामी विवेकानंद की, अमिताभ बच्चन की, रतन टाटा की, नरेंद्र मोदी की कुंडली के साथ बदल सकते हैं? चलिए हम इसी पे चर्चा करते हैं। आपको अगर किसी की भी कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदलना है तो आपके पास सबसे पहले ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। 1, ज्योतिष शास्त्र का सच्चा, पक्का और गहन ज्ञान। दूसरा, जिसकी कुंडली के साथ आप अपनी कुंडली को बदलना चाहते हैं उस कुंडली को बदलने का सही तौर तरीका, सही समझ, मतलब कि कुंडली को बदलने की समझदारी। और तीसरी बात, साधना। आप कुंडली तो बदल देंगे लेकिन उस कुंडली का जो भी प्रभाव चाहिए, जो भी असर चाहिए, जो भी लाभ चाहिए, वो लाभ पाने के लिए आप बिना साधना के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये 3 चीज़ें कुंडली बदलने के लिए खास होनी चाहिए: ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष की समझ और साधना की तैयारी। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मैं अगर अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली के साथ बदलना चाहता हूं तो कैसे बदल सकता हूं। एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रावण ने भी जब राम की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदला था तब बिल्कुल राम की कुंडली को ही अपनी कुंडली नहीं बना दी थी, लेकिन उसने अपनी कुंडली की जो खूबियां थी और राम की कुंडली की जो खूबियां थी उन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन कुंडली बनाकर उसी की मदद से सोने की लंका बसाई थी। मतलब कि हमें जिसकी भी कुंडली के साथ हमारी कुंडली को बदलना है वो पूरी की पूरी कुंडली को ही अपनाना नहीं है, लेकिन हमारी कुंडली की अच्छाइयाँ और उस कुंडली की अच्छाइयाँ दोनों का मेल मिलाप करके एक नई कुंडली बनानी है। यह कैसे किया जाता है, चलिए अब हम देखते हैं। आपके सामने कुंडली है, मेरी अपनी विनोद शाह की कुंडली। कुंडली मीन लग्न की है। कुंडली में चंद्र उचका है, चंद्र और शुक्र के बीच परिवर्तन योग हो रहा है। मीन लग्न, चंद्र और शुक्र ये तीनों जल तत्व से जुड़े हुए हैं, मतलब कि मेरी कुंडली में जल तत्व का प्राधान्य है। कुंडली के चौथे स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, केतु है। बुध स्वगृही है लेकिन अस्त का है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। सूर्य आत्मा का ग्रह है, गुरु धर्म का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है। एक और बात, गुरु और मंगल इस कुंडली में आमने सामने है, मतलब कि प्रतियुति में है। किसी भी कुंडली में गुरु और मंगल जब भी किसी तरह से संबंधित होते हैं तब उस कुंडली को एक आध्यात्मिक बल अपने आप मिलता है। और दूसरी बात, किसी भी कुंडली में 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह एक ही स्थान में हो तब भी उस कुंडली को एक आध्यात्मिक बल मिलता है। मेरी कुंडली का चौथा स्थान जो कि मन का स्थान है, उसी स्थान में 4 ग्रह हैं, मतलब कि मेरा मन अध्यात्म से बलवान बना हुआ है और उसे गुरु मंगल का भी बल मिला हुआ है। और साथ में ये भी देखिए कि मेरा शनि उचका है और शनि खुद भी एक आध्यात्मिक ग्रह है। कुल मिलाकर देखें तो मेरी कुंडली आध्यात्मिक तौर से बहुत बलवान है। मैं अपनी इस कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली के साथ बदलना चाहता हूँ। मैं जैन हूँ। महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं। उन्होंने तीर्थंकर नामकरण बांधा, तीर्थंकर के तौर पर जन्म लिया और जैन धर्म की स्थापना की। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं महावीर स्वामी की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदलकर तीर्थंकर नामकरण बांधूं, तीर्थंकर के तौर पर जन्म लूँ, जैन धर्म की स्थापना करूँ। तो मुझे अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली के साथ बदलना है।
मेरी कुंडली मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी की कुंडली। महावीर स्वामी की कुंडली के बारे में इससे पहले मैं एक वीडियो में पूरा विवरण दे चुका हूँ। भगवानों की कुंडलियाँ, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस कुंडली को या इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। महावीर स्वामी की जो कुंडली है वो कुंडली पंच महापुरुष योग से बनी हुई है। 4 महापुरुष योग जन्म कुंडली में बनते हैं, 5वां महापुरुष योग उनकी सूर्य कुंडली में बनता है। अगर आप मेरी जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली को देखें तो वहाँ पे छत्र योग बनता है, और वो भी सूर्य गुरु मंगल के बल से, जो कि मुझे एक आध्यात्मिक बल देता है। अब मुझे अपनी कुंडली को और महावीर स्वामी की कुंडली को साथ में रखकर एक नई कुंडली बनानी है, और उसकी मदद से मुझे अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली में तब्दील करना है, बदलना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों कुंडलियों में जो कुछ समानताएं हैं उसे जरा देख लेते हैं। देखिए, कुंडली में, दोनों की कुंडली में शनि उच्च का है, शुक्र 5वें स्थान में है, सूर्य और बुध 4थे स्थान में है, और गुरु और मंगल की प्रतियुति दोनों कुंडलियों में होती है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली में बदलना मेरे लिए कुछ आसान सा हो सकता है, क्योंकि दोनों कुंडलियाँ बड़े अच्छे तौर पे आध्यात्मिक मेल बनाए हुए हैं। अब मुझे अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली में बदलना है। देखिए, मैंने अपनी कुंडली को महावीर स्वामी की कुंडली में कैसे बदला है। कुंडली आपके सामने पेश है। मेरी नई कुंडली जो मैंने महावीर स्वामी की कुंडली के साथ बदलकर बनाई है, ये कुंडली धनु लग्न की है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेरी जन्म कुंडली में जल तत्व का प्राधान्य था, जो मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पे कुछ कमजोरियां देता था। उससे छुटकारा पाने के लिए या उस कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने अग्नि तत्व की धनु राशि को पसंद की। कुंडली का पहला स्थान आत्मा का स्थान है। उसमें मैंने आत्मा का कारक सूर्य को रखा, साथ में मोक्ष का कारक केतु को रखा, और सूर्य के साथ बुध को भी रखा, जो मुझे अच्छी धार्मिक बुद्धि देता है। मतलब कि मैंने आत्मा के स्थान में आत्मा के कारक ग्रह को और मोक्ष के कारक ग्रह को रखकर अपनी कुंडली को पहले ही एक आध्यात्मिक बल दे दिया। कुंडली का चौथा स्थान मन का स्थान है। उसमें मैंने चंद्र को रखा है, जो कि मन का ग्रह है। यहाँ पे मीन राशि है, जो कि मेरी जन्म लग्न की राशि है। मीन राशि जल तत्व की राशि है। यहाँ पे मैंने धनु राशि के अग्नि तत्व के साथ जल तत्व को संतुलित रखने के लिए चौथे स्थान में जल तत्व की राशि में ही जल तत्व के चंद्र को रख दिया है। चंद्र के साथ मैंने गुरु को रखा है। गुरु मीन राशि में स्वगृह ही बनता है, और साथ साथ एक बात और भी कि मीन राशि धर्म पुरुषों की, महापुरुषों की राशि मानी जाती है। मतलब कि चौथे स्थान को मैंने गुरु और मीन राशि के बल से धर्म के तौर पर बलवान किया है, और उसमें चंद्र को मन के ग्रह को रखकर अपने मन को भी बलवान कर दिया। कुंडली का 7वां स्थान, उसमें मैंने राहु और मंगल को रखा है। इससे हुआ क्या कि मंगल और गुरु के बीच केंद्र योग हुआ। हर एक कुंडली में, जो भी आध्यात्मिक कुंडली हो, उसमें गुरु मंगल के बीच कोई ना कोई संबंध होना आवश्यक है, तो वो संबंध मैंने यहाँ पे रख दिया। मतलब कि पहले, चौथे और 7वें स्थान से ये जो केंद्र के स्थान है, उन स्थानों से मैंने अपने धर्म तत्व को एकदम बलवान बना दिया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र काम वासना का ग्रह है। मेरी जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्र की स्थिति के कारण शारीरिक और मानसिक वासनाओं का बल बढ़ता है। यहाँ पे मैंने उस बल को कहीं ना कहीं काबू में रखने की, नियमन में रखने की कोशिश की है, और इसके लिए मैंने मकर राशि पसंद की है। मकर राशि महावीर स्वामी की जन्म लग्न की राशि है एक। दूसरा, मकर राशि शनि की राशि है, और शनि नियामक ग्रह है। शुक्र काम पुरुषार्थ का ग्रह है। तो मैंने
नियामक शनि के घर में शुक्र को रखकर अपनी काम वासना को काबू में रखने की कोशिश की। और ये भी देखिए कि किसी भी कुंडली में 11वां स्थान काम पुरुषार्थ का स्थान होता है। मैंने उसी काम पुरुषार्थ के स्थान में उच्च के शनि को रख दिया है। इससे होता क्या है कि एक नियामक ग्रह शनि मेरे काम पुरुषार्थ को काबू में रखता है। एक दूसरा, शुक्र और शनि के बीच परिवर्तन योग होता है, जो शनि का बल बेहतर से बढ़ाता है, क्योंकि ये शनि के घर में परिवर्तन योग हो रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने काम पुरुषार्थ को भी कंट्रोल में रख दिया है। महावीर स्वामी की कुंडली, और इस कुंडली में एक बात और भी आप खास देखिए, महावीर स्वामी की जो कुंडली है उसके सारे के सारे ग्रह शुभ स्थानों में है। कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां स्थान, ये 3 स्थान अशुभ स्थान कहे जाते हैं। महावीर स्वामी की कुंडली में अशुभ स्थानों में एक भी ग्रह नहीं है। और मैंने जो ये नई कुंडली बनाई है इसमें भी एक भी ग्रह अशुभ स्थान में बिल्कुल नहीं है। मतलब कि दोनों कुंडलियों के अशुभ स्थानों में एक भी ग्रह नहीं है। इस तरह से बन गई है मेरी एक नई कुंडली। मैंने अपने लिए नई कुंडली बना दी, महावीर स्वामी की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदल दी। अब मुझे करना क्या है? तो मुझे एक कुंडली महावीर स्वामी की बनाकर उसमें महावीर स्वामी की तस्वीर रखनी है। साथ ही में मेरी ये नई कुंडली बनाकर उसमें अपनी तस्वीर रखनी है। दोनों कुंडलियों को एक साथ रखकर मुझे इन कुंडलियों की आराधना करनी है। अब आराधना कैसे करते हैं? मैं जैन हूँ। जैनों में सामायिक की एक खास धार्मिक विधि होती है, जिसमें कोई भी श्रावक 48 मिनट तक साधु का वेश धारण कर लेता है। मानो कि उन 48 मिनटों की विधि में वो बिल्कुल साधु की तरह होता है। मैं अपनी जो भी साधना करता हूँ इसी सामायिक के दौरान करता हूँ। साधना में मैं क्या करता हूँ? साधना में मन का हर एक विचार, वाणी का हर एक उच्चार और काया का हर एक आचार, इन तीनों को पूरी तरह से धर्म में लीन कर देना होता है, और मैं वही करता हूँ। मेरे शरीर के 3.5 करोड़ रोग, 500 अरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं, इन सबको मैं अपनी धार्मिक विधि में, धार्मिक ध्यान में बिल्कुल एक लीन, एक तान कर देता हूँ। यही मेरी सबसे पहली साधना है। और उस साधना के दौरान मैं भाव क्या धारण करता हूँ? तो मैं यही भाव धारण करता हूँ कि मैं जैसे स्वयं एक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर रहा हूँ, स्वयं तीर्थंकर का स्वरूप धारण कर रहा हूँ और स्वयं तीर्थंकर के स्वरूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ कि धर्म ध्यान के दौरान मैं क्या करता हूँ। मैं तीर्थंकर में एक लीन हो जाता हूँ, खुद को तीर्थंकर की तरह महसूस करता हूँ, अपने अंदर से तीर्थंकर को जागता हुआ, प्रकट होता हुआ, अवतार धारण करता हुआ देखता हूँ, सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ। मतलब कि मैं पूरी तरह से तीर्थंकरमय बन जाता हूँ। तीर्थंकरमय बनकर अपने आप को तीर्थंकर की तरह महसूस करता हूँ। ये मेरी धार्मिक विधि है, ये मेरी साधना की विधि है। सामान्य तौर पर नवकार मंत्र के 108 जाप करने में साधुओं को भी या सामान्य श्रावकों को भी 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं जब नवकार इसी साधना के साथ करता हूँ तो मुझे कभी कभी 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि मैं उसी में लीन हो जाता हूँ। इस तरह से साधना करनी होती है। साधना के साथ साथ आपको वो सब कुछ महसूस करना होता है जो एक तीर्थंकर के रूप में आप महसूस करना चाहते हैं। इससे होता क्या है, इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ कि आप जब भी पूरे मन से और अंतर्मन से किसी भी भाव को अपने अंदर जगाते हैं तो उसी भाव के अनुसार आपके अंदर और आपके आसपास अणु परमाणु
उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और यह अणु परमाणु जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं और आपकी आत्मा के साथ वो एक ग्रुप हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब ये सारे अणु परमाणु आपको उसी रूप में ढाल देते हैं जिस रूप में आप ढलना चाहते हैं। आप तीर्थंकर बनने की भावना में इतने बह जाते हैं कि एक दिन खुद तीर्थंकर बन जाते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य है जो आध्यात्मिक तौर से आया हुआ है। आपको जो भी बनना है उसमें लीन होना है, उसका आदर्श अपने सामने रखना है। उसी तरह से आप अगर चाहे तो अपनी कुंडली को किसी की भी कुंडली के साथ बदल सकते हैं। आप अपनी कुंडली को कृष्ण की कुंडली के साथ, रतन टाटा की कुंडली के साथ, सचिन तेंदुलकर की कुंडली के साथ या किसी की भी कुंडली के साथ बदल सकते हैं। कुंडली बदलने के लिए आपको बस इतना ही करना है, ज्योतिष शास्त्र को जानना है, ग्रहों को बदलने की विधि को समझना है और ग्रहों को बदलने के बाद उन्हें सिद्ध करने के लिए साधना करनी है। साधना शुरू कीजिए, सिद्धि आपका इंतजार कर रही है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इसी वक्त बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।